एक जादूगर था और वह जादूगर भेड़ों को बेचने का काम करता था। भेड़ें पाल रखी थी उसने और उनको बेचता था। उनके मांस को बेचता, उन्हें खिला पिलाकर मोटा करता। जब वे चर्बी मांस से भर जाती तब उनको काट कर बेचता था। लेकिन उसने सारी भेड़ों को बेहोश करके एक बात सिखा दी थी। वह बहुत होशियार आदमी रहा होगा। उसने सारी भेड़ों को बेहोश हिप्नोटाइज करके एक बात सिखा दी कि तुम सब भेड़ें नहीं, शेर हो। सारी भेड़ें अपने को शेर समझती थी, हालांकि दूसरी भेड़ों को भेड़ ही समझती थी, खुद को शेर समझती थी। इसलिए दूसरी भेड़ें जब कटती थी तब अपने मन में सोचती थी, हम तो शेर हैं, हमारे कटने का तो कोई सवाल ही नहीं। जो भेड़ हैं वह कटते हैं, वह कट रहे हैं। और इसलिए हर रोज़ भेड़ें कटती जाती थी, लेकिन बाकी भेड़ों को जरा भी चिंता सवार नहीं होती थी। वे अपने को शेर ही समझती चली जाती थी। जब उनकी कटने की बारी आती थी तभी पता चलता था कि बुरा हुआ, लेकिन तब बहुत समय बीत चुका होता था। तब कुछ भी नहीं किया जा सकता था, भागने का वक्त निकल चुका था। अगर उन्हें दूसरी भेड़ों को काटते देखकर ख्याल आ गया होता कि हम भी भेड़ हैं, तो शायद वे भेड़ें भाग गई होती। उन्होंने बचाव का कोई उपाय कर लिया होता, लेकिन उनको भ्रम था कि हम शेर हैं। जब भेड़ें अपने को शेर समझ लें तब उससे कमज़ोर भेड़ खोजनी दुनिया में बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उसे ये ख्याल ही मिट गया कि मैं भेड़ हूँ। उस जादूगर से किसी ने कहा, तुम्हारी भेड़ें भागती क्यों नहीं? उसने कहा, मैंने उनके साथ वही किया जो हर आदमी ने अपने साथ कर लिया है। जो हम नहीं हैं वही हमने समझ लिया है, जो ये नहीं है वही मैंने इनको समझा दिया है। हर आदमी अपने को समझता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, इससे बड़ा झूठ और कोई भी नहीं हो सकता। और जब तक आदमी ये समझता रहता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूँ, तब तक वह आदमी स्वतंत्रता की खोज में कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए पहला सत्य समझ लेना जरूरी है कि हम परतंत्र हैं। हम का मतलब पड़ोसी नहीं, हम का मतलब मैं। हम का मतलब ये नहीं कि कोई और लोग जो मेरे आसपास बैठे हैं। हम का मतलब ये नहीं, मैं हूँ, मैं हूँ।